Hello and good morning, students of class 11th. Today in our economics class we are going to start our new chapter, lesson number 3, and it is consumers equilibrium. आज हम consumer equilibrium के बारे में पढ़ेंगे. Utility analysis. It is the sub concept. Okay. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मेन जो टॉपिक रहेगा जो हम करने वाले हैं, दैट इज द कंज्यूमर एंड यूटिलिटी कॉन्सेप्ट. कंज्यूमर के बारे में समझेंगे, कंज्यूमर क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, और यूटिलिटी के बारे में समझेंगे कि यूटिलिटी किस तरीके से हमें हेल्प करती है या फिर यूटिलिटी को किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरह से होती है, रिलेशनशिप क्या है इसका आपस में, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है. देखिए, एक कंज्यूमर हम नॉर्मल अगर लाइफ में देखते हैं कि एक दुकानदार के लिए कंज्यूमर कौन होगा, जो उसका सामान खरीदेगा, उसका सामान खरीदने वाला ही उसके लिए कंज्यूमर रहेगा. लेकिन हम यहाँ पर एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक दुकान की बात नहीं कर रहे हैं. पूरी इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर कोई भी हो सकता है. एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है. कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है. ठीक है, कोई फर्म, कोई फैक्ट्री, कोई भी कंज्यूमर के तौर पर आ सकता है हमारे सामने. तो कंज्यूमर खाली कोई एक व्यक्ति है ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है. इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन ऑल्सो. ओके, सो अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट. ये इकोनॉमिक एजेंट है, मीन्स ये कुछ ना कुछ हमें इकोनॉमी में देता है, प्रोवाइड करता है. हु यूजेज, वो क्या इस्तेमाल करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन. किसके लिए? अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए. ऑफ हिज हर वांट्स, अपनी जो इच्छाएं हैं उन सबको संतुष्ट करने के लिए जो व्यक्ति गुड्स और सर्विसेज की इकोनॉमी में कंजप्शन करता है, यूज करता है, दैट पर्सन और दैट ग्रुप ऑफ पर्सन विल बी नोन एज कंज्यूमर. ठीक है, कंज्यूमर हमेशा क्या डिराइव करता है, कंज्यूमर हमेशा यूटिलिटी गेन करता है. यूटिलिटी इन द सेंस, देख लीजिए, देखिए जैसे हम मान के चलते हैं, हम लोग, हमारे पास दो चीज़ें हैं. एक तरफ हमें पिज़्ज़ा रखा हुआ है, एक तरफ बर्गर रखा हुआ है. मुझे क्या पसंद है? मुझे ज़्यादा बर्गर पसंद है. ठीक है, तो मैं किसके लिए पे करना पसंद करूँगी? बर्गर के लिए, ना कि पिज़्ज़ा के लिए. ठीक है ना, तो मैं इसको स्किप कर दूंगी, ये मेरे लिए ऑप्शन नहीं है. ये वाला ऑप्शन मैं क्या करूंगी? इसको चूज करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी. ठीक है, क्यों? इससे मुझे जो यूटिलिटी है, जो मेरी सेटिस्फेक्शन है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, मुझे इससे ज़्यादा मिलेगी बजाय कि पिज़्ज़ा के. क्लियर? तो मैं अगर कुछ खर्च करती हूँ, इकोनॉमी में कुछ देती हूँ, तो उसके लिए मुझे यूटिलिटी मिलती है, मीन्स मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है. मैं किसी चीज़ पर तभी खर्च करूंगी जब तक मुझे उसके लिए सेटिस्फेक्शन ना मिले. ठीक है, तो कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फेक्शन और यू कैन से यूटिलिटी डिराइव करता है फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर. जो भी वो खर्चा करता है उससे. एक कंज्यूमर तभी खर्चा करेगा जब उसके लिए किस सामने वाली चीज़ की कोई यूटिलिटी होगी, उससे उसको कोई ना कोई संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी. ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है? अभी तक हम यूटिलिटी के बारे में बोलते आ रहे हैं कि हाँ यूटिलिटी मिलेगी कंज्यूमर को, तभी वो परचेज करेगा, एक्सपेंस करेगा. यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी. मीन्स जो सेटिस्फेक्शन है, मैंने कोई कमोडिटी है वो कंज्यूम की है, तो उसको कंज्यूम करने से मुझे जो संतुष्टि मिली है, ठीक है, जो सेटिस्फेक्शन मिली है, दैट इज नोन एज द यूटिलिटी.
क्लियर? किसी भी कमोडिटी को, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो इस्तेमाल करने की चीज़ हो, जो भी चीज़ है, कोई भी कमोडिटी है, उसको यूज़ करने से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिली है, दैट इज आवर यूटिलिटी, वो है हमारी यूटिलिटी। ओके, नाउ यूटिलिटी को अब हम मेज़र कैसे करेंगे? सेटिस्फैक्शन है, उसको मेज़र करने के दो तरीके बताए गए हैं हमारी इकोनॉमिस्ट के द्वारा। दो मेन इकोनॉमिस्ट हैं, उसने मेजरमेंट के दो तरीके बताए हैं। पहला है मार्शल। मार्शल जो हमारा इकोनॉमिस्ट है, उसने कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी दी है हमें। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, उसके अंदर क्या आता है? मार्शल का मानना है कि हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में बता सकते हैं। मीन्स मुझे बर्गर से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मतलब मुझे बर्गर से 3 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, पिज़्ज़ा से 1 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। मतलब मैं नंबर में बता सकती हूँ 3, 2, 1, 4, 8, 9, 6, 5, कितने नंबर की मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अगर ज़्यादा मिलेगी तो मैं सामने वाली चीज़ को ज़्यादा यूटिल्स दूंगी, ज़्यादा नंबर दूंगी। अगर मुझे सामने वाली चीज़ से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो मैं उस सामने वाली चीज़ को कम नंबर दूंगी, कम कार्डिनल नंबर से उसे डिनोट करूंगी। ठीक है, तो इसको हमेशा यूटिल्स में लिया जाता है। जो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, उसकी जो यूनिट है मेजर करने की, वो है यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हमारे हिक्स ने दी थी। हिक्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने क्या कहा कि यूटिलिटी को कभी भी हम नंबर्स में डिराइव नहीं कर सकते, नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। हम ये तो कह सकते हैं मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, मुझे ये चीज़ कम पसंद है, पर ये कैसे कहेंगे कि मुझे ये 10 नंबर पसंद है, मुझे ये 5 नंबर पसंद है, मुझे ये 4 नंबर पसंद है? नहीं ना, ये तो मतलब कुछ सेंस ही नहीं बन रहा कि हम किसी चीज़ को बोलें कि हाँ मुझे बर्गर 4 यूटिल्स पसंद है और पिज़्ज़ा 3 यूटिल्स पसंद है। नहीं, ये तो कोई बात नहीं बनी, है ना। तो हिक्स ने थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से ऑर्डिनल यूटिलिटी को बताया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है हमारा जो आगे चला है वो मार्शल के अकॉर्डिंग ही चला है। हिक्स भी गलत नहीं है, उसने जो बताया कि हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें लो लेवल की सेटिस्फैक्शन मिली है, या लो लेवल की यूटिलिटी मिली है, या हाई लेवल की यूटिलिटी मिलती है, ये तो हम बोल सकते हैं। लेकिन नंबर्स में हिक्स का मानना था कि नंबर्स में हम कभी भी यूटिलिटी को डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो तरह से मेजर कर सकते हैं हम यूटिलिटी को। हिक्स के अकॉर्डिंग ऑर्डिनल मीन्स हाई लेवल, लो लेवल, इस तरीके से हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। और मार्शल के अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में, कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑल दीज आर, मतलब 7 तक नहीं, 7 से आगे भी एटसेट्रा, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, सिंपल नंबर्स। इसकी यूनिट बताई थी मैंने, यूटिल्स होती है। नेक्स्ट वन, कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। देखिए यूटिलिटी में आगे कॉन्सेप्ट आए हैं। फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द टोटल यूटिलिटी, नेक्स्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हम टोटल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। टोटल यूटिलिटी होती क्या है? अभी तक हमने सेटिस्फैक्शन पढ़ी थी, ठीक है, कि हमें किसी कमोडिटी की कंजप्शन से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है दैट इज अवर यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है वो देखेंगे। इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। इट मीन्स, ये रिफर करता है, इट मीन्स टू सम टोटल, मतलब सबका टोटल करना, जितनी भी यूटिलिटी, मतलब हमने एक कोई भी चीज़ है, मान लीजिए हम एक रसगुल्ले का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मैंने एक रसगुल्ला खाया, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है, ठीक है, मैंने मान के चलिए मैंने एक रसगुल्ला खाया, मुझे उससे यूटिलिटी मिली 5 यूटिल्स की, ठीक है। मैंने दूसरा रसगुल्ला खाया, दूसरे से
मतलब जितना मुझे पहला वाले में मज़ा आया दूसरे वाले में इतना मज़ा नहीं आया, तो उसमें मिली मुझे 4 यूटिल्स की। मैं तीसरे वाला खाया, उससे मिली मुझे 2 यूटिल्स की। चौथे वाला खाया, ओके ओके था, ज़्यादा पसंद नहीं। ठीक है, जो मज़ा मुझे पहले वाले रसगुल्ले को खा के आया वो लास्ट वाले रसगुल्ले को खा के नहीं आया। तो इट मीन्स जो पहले वाले से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली थी, जो पहले वाले की जो यूटिलिटी थी वो ज़्यादा थी बजाय कि लास्ट वाले जो मैंने 4th रसगुल्ला खाया है। ठीक है, अब देखिए जब हम इसकी टोटल यूटिलिटी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? जितनी भी मैंने कमोडिटीज कंज्यूम किया उन सबको टोटल कर देंगे। 5 + 4 + 2 + 1। समझ में आ रहा है? देखिए 5 + 4 + 2 + 1 टोटल कितना हुआ? इट विल बी 12 यूटिल्स। इट इज अवर टोटल यूटिलिटी। ये क्या है? हमारी टोटल यूटिलिटी है। क्लियर है ये आपका? गुड। अब देखिए बेटा, यहाँ से मैं थोड़ा रब कर देती हूँ। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, आपका टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जितनी भी यूटिलिटी मिले आपको कंजप्शन करने से एक कमोडिटी को, उन सबका सम टोटल कर दो, सबकी सारी यूटिलिटी को प्लस कर दो, तो आपकी टोटल यूटिलिटी निकल आएगी। नेक्स्ट वन इज योर कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इट रिफर्स टू, ये रिफर करती है एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल जो ऐड हो रही है यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कमोडिटी की कंज्यूम करते हैं तो उस वक्त जो हमारी एडिशनल यूटिलिटी हमें मिलती है दैट इज अवर मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसको हम ज़्यादा बेटर तरीके से एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? देखिए 4 हमने कोई भी कमोडिटी मान लीजिए आइसक्रीम है। आइसक्रीम तो सबको पसंद होती है। कमोडिटी में हमने ले ली आइसक्रीम। ठीक है, अब हम आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं। फर्स्ट आइसक्रीम को कंज्यूम करने से हमें जो टोटल यूटिलिटी मिली, मैं यहाँ पे यूटिलिटी नहीं लिख रही हूँ, टोटल यूटिलिटी लिख रही हूँ। टोटल यूटिलिटी मिली वो है 10 यूटिल्स की। ठीक है, 10 की मिली। सेकेंड जो दूसरी आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो दूसरी आइसक्रीम को कंज्यूम करने से मुझे मिली 19 यूटिल्स की यूटिलिटी। थर्ड आइसक्रीम को 27 यूटिल्स, और फोर्थ आइसक्रीम को कंज्यूम करने से मुझे मिली 33 यूटिल्स की यूटिलिटी। ठीक है, ये सब मैंने टोटल यूटिलिटी बताई है आपको। ऑलराइट, नाउ मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? सेकेंड यूनिट, देखिए जो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से जो चेंज हुआ है टोटल यूटिलिटी में, दैट इज अवर मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट जब हमने कंज्यूम की, उससे पहले 0 यूनिट कंज्यूम की थी, उस वक्त हमारी कोई यूटिलिटी थी ही नहीं, तो इट मीन्स 0 से हम 1 पर आए, तो हमारी पहले में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 10। कैसे? हमारी पहली यूटिलिटी जो 0 थी यूनिट, उसकी कंजप्शन से हमें 0 ही यूटिलिटी मिलेगी। फर्स्ट यूनिट की कंजप्शन से हमें 10 यूटिल्स की टोटल यूटिलिटी मिली। ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। मतलब एन यूनिट ये हो गई, सॉरी एन यूनिट ये हो गई, एन माइनस 1 ये हो गई, तो क्या होगा? 10 माइनस 0। ठीक है, 10 माइनस 0, 10 में से 0 माइनस करेंगे, वी विल गेट 10, मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो जाएगी। सिमिलरली 19 में से 10 माइनस करेंगे 9, 27 में से 9 माइनस करेंगे 8, 33 में से 27 माइनस करेंगे 6। टोटल यूटिलिटी उससे पहली वाली
यूटिलिटी को माइनस करना है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी का ध्यान रखना है आपको, यूटिलिटी में से माइनस नहीं करना है, टोटल यूटिलिटी में से पिछली वाली टोटल यूटिलिटी माइनस करनी है, ठीक है। सो ये हमारी आ गई है सब मार्जिनल यूटिलिटी 10, 9, 8 एंड 6। अब देखिए इसको हमें फिगर में दिखाना है, फिगर में कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर मैंने y एक्सिस पे लिए हैं यूटिलिटीज TU एंड MU, TU और MU लिया है, यहाँ पर मैंने कमोडिटी ली है, ठीक है। अब टोटल यूटिलिटी 10, 19, 27 एंड 33, ये सब क्या है, हमारी टोटल यूटिलिटी है। इसको जब हम ग्राफ में दिखाएंगे तो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ इस तरीके से जाएगा। सिमिलरली जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ में दिखाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। देखिए टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, ठीक है, लगातार ऊपर 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 जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही डिक्रीजिंग रेट पर, लो रेट पर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज योर TU एंड MU, यू कैन से टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आज के लिए बेटा आपकी इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। आज के लिए आप जो मैंने ये टॉपिक करवाया है इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बहुत इजी टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बेटा।